ये बात होगी करीब जनवरी 2018। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास जितने भी पैरानॉर्मल केसेस आते हैं वो या तो किसी बड़ी एंटिटी के होते हैं और या तो ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मेरा दिमाग इस सोच में बार बार उलझ रहा था कि क्या कभी कोई ऐसा केस भी आएगा कि मैं ये फर्क ही ना कर पाऊँ कि आखिर जो हो रहा है वो सच्ची घटना है या फिर मेरा खुद का भ्रम। उस दिन मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल में एक बुजुर्ग सा आदमी मुझसे कह रहा होता है कि उसके घर में बहुत बड़ी दिक्कत है। उसका बेटा बार बार उसे दिख रहा है जो कि 2 साल पहले मर चुका है। मैंने कहा कि इसमें कोई बड़ी दिक्कत मुझे लग नहीं रही है दादा, आप पितरों की शांति करा ले, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उस बुजुर्ग के वर्ड्स कुछ और थे। उस फोन में ही मुझे वो बुजुर्ग कहते हैं, तुम जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते ही देखते अचानक से उन बुजुर्ग इंसान की आवाज बिल्कुल बदल जाती है, ऐसे जैसे मानो किसी ने उसे पोजेस कर लिया हो या कोई मुझे बुलाना चाहता हो। वो उस आवाज में कहने लगे कि मुझे उनके घर आना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। आमतौर पर सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था कि एक ऐसा इंसान जो घर में अपने ही बच्चे की आत्मा के लिए मदद मांग रहा है, वो मुझे अपने घर क्यों बुला रहा है, वो भी एक ऐसी आत्मा के रूप में जो उसको पोजेस कर चुकी है। फोन रखता है और उनके बताए गए पते पर मैं पहुंच जाता हूं। बाहर से घर देखने में बिल्कुल आम सा घर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसा कुछ खास नेगेटिव ऊर्जा का यहाँ पर प्रकोप है नहीं। मैं घर के अंदर गया तो देखा कि एक दादी सामने वाले सोफे पर बैठी हुई कोई सब्जी काट रही होंगी, पर उनका ध्यान पूरा मेरी तरफ था। मैंने उनसे पूछा कि किसने मुझे कॉल किया था, तो सामने से मैं क्या देखता हूँ कि एक अधेड़ उम्र का इंसान चलकर आ रहा है और वो हाथ में एक स्टिक लिए हुए है। अजीब सी चीज ये थी कि उस बूढ़े इंसान के एक आंख नहीं थी। आमतौर पर जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो थोड़ा सा हमारे आम जिंदगी से अलग होता है तो हर इंसान को कोई ना कोई एक अलग वाइब आती है, पर वो बुजुर्ग इंसान बहुत ही अलग तरीके का रिएक्ट कर रहे थे। मुझे वो देखते ही कहने लगे कि अब तुम इस घर में आ तो गए हो लेकिन यहाँ से निकलना मत। थोड़ी देर तो मैं समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया कि दादा आपको कोई दिक्कत है आपके उस बेटे के साथ, आप मुझे बताएं वो बेटा कहाँ है, क्या नाम है उसका और उसकी मौत कैसे हुई। जितनी देर में मैं ये पूछ पाता वो बुजुर्ग की आवाज अचानक से बदल गई और वो कहने लगे कि मेरी मौत के मेरी मौत, अब तू सुनेगा मेरी मौत की दास्तां। उनकी आवाज कुछ इस तरीके से बदली कि मैं जहां पर था वहीं पर स्तब्ध रह गया पूरी तरीके से। उन्होंने पास रखा एक चाकू उठाया और वो कहने लगे कि क्या मैं फिर से खुद को मार कर दिखाऊं? तुम चाहते हो मुझे देखना कि मैं कैसे मरा, कि मेरे अपने ही घर वालों ने मुझे कैसे मारा? थोड़ी देर तक तो मैं कुछ नहीं समझ पाया कि अपने ही घर वालों ने कैसे मारा, मतलब बगल में बैठी दादी डर रही थी और उन्होंने कहा कि यही हमारा बेटा है जो हर रात हमें पोजेस करता है। जैसे ही कोई नया इंसान आता है हमें यहाँ पर तुरंत पोजेस करने लगता है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे, तो उन्होंने बताया कि एक रात छत पर टहलते हुए गलती से उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। मैंने कहा पर जिस तरीके से यह आत्मा बता रही है उसका खून तो शायद चाकू घोंपने से हुआ है। मैं कुछ समझ पा नहीं रहा था कि ये सच्चाई है या फिर भ्रम। उन दादी ने कहा कि इसकी मौत ऊपर से नीचे गिरने पर ही हुई, पर नीचे एक बड़ा सा पेचकस था जो जमीन में गड़ा हुआ था, उस पर यह गिर गया और इसकी मौत हो गई। पर अगर ऐसा हुआ है तो सवाल मेरे मन में यह आया कि अपने पापा को ही क्यों पोजेस कर रहा है, आखिर ऐसा क्या दिक्कत हो गई है इसे। मैंने दादी से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि उनके पापा सिर्फ ऊपर खड़े हुए थे, उसे देख रहे थे। उसके बाद से करीब 10 दिन गुजरे होंगे और इसका पोजीशन शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद सामने खड़े उस अधेड़ उम्र के इंसान ने अपनी शर्ट खोली और दिखाया कि उसके शरीर पर कितने सारे चाकू के निशान हैं, अलग अलग तरीके से। एक आम इंसान देख ले तो शायद उसका दिल दहल जाए और कहीं ना कहीं मैं एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बहुत डर चुका था ये आम सी घटना देखकर। दरअसल कभी कभी हम एक आम घटना देखकर भी इतना घबरा जाते हैं जो हमें पैरानॉर्मल घटना देखने पर नहीं होता। और वो सिर्फ हंसे जा रहे थे।
उसका बार बार एक ही चीज कहना था कि मैं इसे 1000 मौत दूंगा और जीते जी इस आदमी का जीवन नरक बना दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उन दादी से उनके कमरे में जाने को कहा और ये भी बोला कि उस बच्चे का कमरा कहाँ पर है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस केस को सॉल्व कैसे करूंगा, पर कहते हैं कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो अपने अंतर मन को जरूर याद करें। मैंने थोड़ी देर के लिए गहन चिंतन किया और अचानक से उस अधेड़ उम्र के इंसान से कहा कि चलो मैं तुम्हें अच्छी सी मौत देता हूँ। अगर तुम्हें इसी शरीर की मौत चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति के अंदर छुपे हुए उस शैतान ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे मौत दे दो, मैं चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे इस इंसान की आत्मा 1000 बार मरेगी और इससे शायद तुम, जो कि इनके बेटे हो, तुम्हें भी आराम मिल जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे को लगता है कि मौत का जिम्मेदार इनका पिता है और उस बच्चे को लगा था कि इसके पिता ने इसको धक्का दिया है। एक और प्रक्रिया के तहत मैं उसे सीधा ले गया उसके कमरे में और उसके आसपास लगभग 100 अगरबत्तियां जलाईं। नीलावंती ग्रंथ के अनुसार कई सारी ऐसी साधनाएं मौजूद हैं जो किसी डायन को, किसी प्रेत को या किसी अतृप्त आत्मा को उसके शरीर से निकालने में पूर्णतः सहायक हैं। मैंने भी उससे कहा कि अब हर एक अगरबत्ती को अपने हाथ से बुझाओ। वो एक एक करके सब कुछ करता गया और उसके हाथ में उतने ही निशान बनते चले गए और हर एक अगरबत्ती को बुझाने के साथ साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारी हरकतें हो रही थी और मैंने तभी उसी वक्त उन दादी को बुलाया जिनको कि मैंने कमरे में छुपने का आदेश दिया था। वो बाहर आई और मैंने अचानक से वो चाकू उनके गले पर रख दिया और बोला कि अब आखिरी मौत इनकी होगी, तभी तुम्हारी आत्मा को शायद मुक्ति मिल जाए। करीब 10 से 15 मिनट बीते होंगे। वो उसने कुछ सोचा और अचानक से वो बूढ़ा इंसान अपने घुटने पर बैठ गया और जोर जोर से अपना सर पीटने लगा। उन बूढ़ी दादी के शरीर से कंपन होने लगा, ऐसे जैसे वो अब मुझसे डर चुकी थी। तो मैंने उनसे कहा कि अभी भी वक्त है, सच्चाई बता दो, क्या है दादा? तो उन्होंने तुरंत कहा, मैंने ही अपने बेटे को मारा था। हम दोनों को वो बहुत परेशान करता था तो दे दिया उसे धक्का, ऊपर से नीचे मर गया वो हमेशा के लिए। और अब उसकी आत्मा ही नहीं आ पाएगी क्योंकि हम दोनों शैतान के पुजारी हैं। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों कोई आम इंसान है ही नहीं। ये दोनों के दोनों शैतान के पुजारी थे और इनका बेटा किसी तरीके से उस घर में कैद था। उसकी आत्मा आज भी उस घर में मौजूद थी, जो मुझे आते ही फील हो गया था।